गुरुजी, आज मदर्स डे है। वैसे माताओं का दिन तो रोज़ का ही रहता है, कोई स्पेशल डे नहीं माना जा सकता। मैं अपनी सारी माताओं को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि ममत्व को, ममता को, करुणा को हम कैसे अपनी साधना में लाएं और कैसे अपनी ग्रोथ या अपने निर्वाण को या अपने महापरिनिर्वाण को अचीव कर सकें। मदर्स डे पर हम भी आप सबको शुभकामनाएं देते, सभी माताओं को। माँ का बड़ा महत्व है। मातृत्व, ममता, ममत्व, ये शब्द श्रेष्ठ शब्दों में गिने जाते हैं। श्रेष्ठ शब्दों में गिने जाते हैं। माँ को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है? माँ सृजन करती है। जब सृजन पूर्ण होता है तभी वो माँ होती है, उसके पहले तो माँ होती भी नहीं ना। जब बच्चा जन्मता है, पहला बच्चा जन्मता है, तो बच्चे के साथ माँ भी जन्मती है, उसके पहले तो माँ नहीं थी ना। माँ के जन्म के लिए सृजन जरूरी है। सृजन के साथ में माँ जन्म जाती है। सृजन के साथ में कुछ खिल जाता है, कुछ अलग ही, अनहोना, अप्रतिम कुछ खिल जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि यदि स्त्री साधिका नहीं है, साधिका है तब तो ठीक है, साधिका नहीं है और माँ भी नहीं है, तो स्त्री बहुत अधूरी अधूरी स्त्री होगी। उस स्त्री में बहुत कुछ कमी होगी। यदि स्त्री या तो साधिका है और साधक अपने भीतर को सृजन कर ले, या फिर स्त्री साधारण स्त्री भी हो, यदि उसने कोई प्रजनन कर लिया है तो उसकी क्वालिटी कुछ अलग हो जाती है। मातृत्व के साथ एक क्वालिटी अलग हो जाती है, एक संतुष्टि आ जाती है। उसने कुछ सृज लिया। सृजन जो है किसी परिपूर्णता में ले जाता है। संतुष्टि यानी परिपूर्णता। संतुष्ट आप कब होंगे? जब परिपूर्ण महसूस करें तभी तो संतुष्ट होंगे ना। असंतुष्टि का मतलब एक कमी है। और जब कोई सृजन पूरा हो जाता है तब वो खिलावट होती है, जिसे हम माँ कहते हैं, मातृत्व कहते हैं। साधक भी क्या कर रहा है? कुछ सृजन कर रहा है ना। ब्राह्मण शब्द तो आपने सुना है, आजकल जाति बोधक हो गया है, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण हो जाया जाता है। ऐसे ही सृजन जब माँ करती थी तो माँ हो जाती है। लेकिन एक शब्द और है, द्विज। द्विज शब्द सुना है ना आपने? द्विज, ब्राह्मण को ही द्विज भी कहते हैं, है ना। तो द्विज यानी क्या? जो द्विज होता है तभी तो ब्राह्मण होगा ना। द्विज हुए बगैर ब्राह्मण कैसे हो सकता है? पहले द्विज होता है फिर ब्राह्मण होता है। ऐसा नहीं कि पहले ब्राह्मण होगा फिर द्विज होगा। एक ही शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है। पहले क्या होगा? द्विज होगा, उसके बाद में ब्राह्मण होगा। द्विज का अर्थ क्या हुआ? जिसने अपने आप को जन्माया,
है ना, अपने आप का दोबारा जन्म, जिसने अपने स्वयं का गर्भ निर्मित किया और उस गर्भ में स्वयं का प्रजनन किया, स्वयं का गर्भ निर्मित किया और स्वयं का प्रजनन किया। साधना यही है ना। और इसके बाद में ऐसा जो व्यक्ति रहता है बड़ा वात्सल्यपूर्ण होता है, बड़ा प्रेमपूर्ण होता है। कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सवाल यह नहीं है। जो भी द्विज हो गया और फलतः वह ब्राह्मण है, वह बड़ा प्रेमपूर्ण होता है। अनकंडीशनल लव उसको जीता है, क्योंकि वह भी उस प्रक्रिया से गुजर गया। किस प्रक्रिया से गुजर गया? माँ वाली प्रक्रिया से। इसीलिए आपने देखा गुरु को, सदगुरु को क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु से सखा, तुम ही हो। पहला शब्द क्या आया? तुम ही हो माता, है ना, क्योंकि उसमें वह वात्सल्य, वह ममत्व, वह प्रेम झलकता है, क्योंकि वह उस प्रक्रिया से गुजरा है। उसने सबसे बड़ा जन्म दिया है। माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, लेकिन उसने अपने गर्भ से उस परम को जन्म दिया है, परम स्थिति को जन्म दिया है। इसलिए वह प्रेमपूर्ण हो जाता है, एक वात्सल्य से भर जाता है। माँ यदि साधिका भी है तो उसके पास एक अनुभव तो है सृजन का। तो उस अनुभव के सहारे वह अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है, अपने द्विज होने को सहजता से प्राप्त कर सकती है, बशर्ते माँ साधिका हो। यह उसके लिए ज़्यादा अनुकूल है। दूसरे प्रश्न तक वो पहुंच गया है। हाँ। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न यह है कि शायद ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो 2-3 मिनट में ऐसे लगता है कि बहुत कुछ मिल गया, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाता है, फिर माइंड कहीं कहीं चला जाता है एंड अगेन फिर थोड़ा सा ध्यान लगता है और फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये अप डाउन को कैसे एक लय में मैं करूँ? पर्सनली मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी। ऐसा सभी साधकों के साथ होता है। साधक अर्थात अभी सिद्ध नहीं हुआ है, साधक का यही अर्थ हुआ ना। साधक का क्या अर्थ है? जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो सिद्ध नहीं हुआ है तो इस प्रकार तो होगा ही कि 2-3 मिनट के लिए साधना की गहराई आई और उसके बाद में विक्षेप आ गया। यह आपका अनुभव है। बाकी साधकों का अनुभव क्या है? 2-4 सेकंड, 10 सेकंड के लिए होता है और फिर विक्षेप आ जाता है। तो इस हिसाब से तो आप सौभाग्यशाली हैं। 2-3 मिनट के लिए गहराई आ रही है, एक परिपूर्णता आ रही है, विक्षेप रहित अवस्था आ रही है, उसके बाद में विचलन आ रहा है। 2-3 मिनट तक विक्षेप रहित अवस्था तक पहुंचना कोई सहज स्थिति में तो नहीं होगी ना, वह कुछ अलग ही बात हुई। इसके पीछे पिछले जन्मों की साधनाएं होंगी, पिछले जन्मों की साधनाएं होंगी, तभी ऐसा हो पाता है कि 2-3 मिनट 4 मिनट तक विक्षेप रहित अवस्था में चले जाना, उस ग्लिम्स में पहुंच जाना, उस गहराई को जी लेना जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अंतर्बोध में प्रवेश पा जाना 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर विक्षेप आया। तो विक्षेप तो आते रहते हैं, इसलिए साधना करते हैं। विक्षेप रहित अवस्था
उसको 48 मिनट तक ले जाना है, 3 मिनट तक तो आ गई, इसे कहाँ तक ले जाना है, 48 मिनट तक, गुणा भाग से नहीं, वो 48 मिनट क्रॉस कर जाए। ऐसा नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 45 मिनट हुआ कि 40 मिनट हुआ, तो फिर वह तो विक्षेप ही हो गया। तो वह स्थिति जब 48 मिनट को क्रॉस कर जाएगी, फिर हो सकता है वो 60 मिनट हो, 100 मिनट हो, 200 मिनट हो, 300 मिनट हो, 500 मिनट हो, तो वह एक बार क्रॉस कर गई तो उसके बाद फिर दोबारा विक्षेप नहीं होगा। तो साधना अच्छी जा रही है, 3 मिनट तक पहुंच गई है, तो 30 मिनट तक भी पहुंचेगी। हाँ ठीक है, मतलब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वह अवस्था तो आ रही, ग्लिम्स तो आ रहे हैं, ग्लिम्स आ रहे हैं, मतलब पता तो चल गया। ग्लिम्स तो उसी का ग्लिम्स है ना, सत्य का ही ग्लिम्स है ना, भले कुछ सेकंड्स का ग्लिम्स हो, पता तो चल गया कि यह है, पता तो चल गया कि अंतर बोध जैसी कोई चीज़ है, कोई गहराई कोई चीज़ है, और वही है परमात्मा। जब स्वाद लग गया एक झलक ही सही, तो फिर परमात्मा दूर नहीं है, फिर परमात्मा दूर नहीं है। बस यह है कि उसके साथ में साधना कंटिन्यू रहे। अब विक्षेप आते हैं, विक्षेप क्यों आते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बने हुए हैं, है ना, संस्कार हैं। संस्कार यानी हमारे कुछ आग्रह हैं, हमारे कुछ आकर्षण हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लीक से हट के कुछ करना चाहते हैं, है ना, कुछ महत्वाकांक्षाओं को जी रहे हो सकते हैं, कुछ एम्बिशंस को जी रहे होते हैं। ये सब क्या बनते हैं? विक्षेप बनते हैं। अब कोई एम्बिशियस बंदा है, तो जब उसे परमात्मा मिलने की बारी आएगी तो उसे क्या आएगा कि परमात्मा तो पाना है, लेकिन पहले यह जो एम्बिशन है, उसका अवचेतन मन कहेगा कि पहले यह पालें, फिर परमात्मा को तो पाना ही है, उस दिशा में हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो एम्बिशियस व्यक्ति जो है पोस्टपोन करता है, पोस्टपोनमेंट है ना, स्थगित करता है परमात्मा को। कैसे स्थगित करता है? जस्टिफाई करके कि परमात्मा को तो पाना ही है, उस दिशा में तो हम लगे ही हुए हैं, लेकिन पहले यह मिल जाएगा फिर तो परमात्मा को ही पाना है। और एक कॉमन मैन क्या बोलता है? हम तो बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे, साधना ही होगी, पहाड़ों पर रहेंगे, हिमालय में रहेंगे, है ना, और पहले लाइबिलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, तब तो जीवन में साधना ही साधना है, और आनंद ही आनंद है प्रकृति का। तो जब 60-65 साल के हो जाएंगे तब वहाँ पहुँच करके यह काम करेंगे। और 60-65 साल तक जो व्यक्ति संसार और एम्बिशंस में उलझा हुआ हो, 60-65 साल बाद जब वो शुरुआत करेगा तो वहाँ उसकी सफलता थोड़ी संदिग्ध भी होने लगती है, क्योंकि पैटर्न्स बहुत मजबूत हो चुके रहते हैं, शरीर कमज़ोर हो चुका रहता है, फिर पीछे का माया मोह फंसा हुआ रह सकता है। सभी के साथ होगा क्या? नहीं, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुतेरों के साथ ऐसा होता है। कुछ जो है इस स्थिति में, उस रिटायरमेंट की एज में, उनके जीवन में फिर साधना प्रवेश पा जाती है। पीछे कोई बहुत ममता मोह नहीं बचा होता है, और वो समझ विकसित हो जाती है कि कैसे जीवन जीना है। लेकिन सभी के जीवन में तो नहीं होता ना। 90-95% देखेंगे तो उसके बाद में भी बस 60 साल के बस 5 साल और 65 साल के बस 2-4 साल की बात है, फिर हम साधना करेंगे। वो 2-4 साल और टलते टलते, और कल कभी आता नहीं। कल कभी आया? देखा आपने कल कभी आया है? कल हमेशा आज ही आता है, कल तो आ नहीं सकता। कल तो एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है ना, सफ़ेद झूठ है ना। भरमाता बहुत है, होता नहीं है। भरमाता बहुत है, होता बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ग्लिम्स आ रही है, ग्लिम्स आ रही हैं, सहयोग बन रहे हैं। अब आप एक साधना से संबंधित प्रोग्राम में उपस्थित हैं, इसका अर्थ यह है कि आपकी साधना में अब गति आनी है। द्वार तो खुल गए हैं, द्वार खुल गए हैं तो फिर आगे की यात्रा हो ही जाएगी। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी।
मेरा ये क्वेश्चन है कि हम किसी भी चीज़ में अपना 100% कैसे लगाएं। जैसे मैं किसी में लगा थॉट्स ज़्यादा आ जाते हैं, भूल जाता हूँ कि मैं करता क्या रहता हूँ। किसी भी चीज़ में 100% कैसे लगाएं। तो अब सवाल है कि ये है एक वासनात्मक प्रश्न है, यह एक वासनात्मक प्रश्न है और एक बच्चे का प्रश्न है। और बच्चे के मन में यह प्रश्न क्यों है? क्योंकि सभ्यता का इन्फ्लुएंसेस है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स क्या कहती हैं? सफल होना है, 100% दोगे तो सफल होगे और कुछ बन के दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। सारी समस्या यही है कि कुछ बन के दिखाना है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सफल इंसान बनो, धनी बनो, है ना। यही तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहती हैं और यह एक व्यवहारिक सत्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए हम नहीं कहते, लेकिन यह व्यवहारिक सत्य है। बच्चों को तो देना ही पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से लड़ेगा कैसे? जब भूख लगेगी तो भोजन लाएगा कहाँ से? रहने की छत कहाँ से लाएगा? कहीं आना जाना है तो आने जाने के किराए भाड़े कहाँ से लाएगा? कपड़े लत्ते, जरूरत की 1000 चीज़ें हैं, है ना। इस उपभोक्तावादी समाज में ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं, है ना। वो सब ज़रूरत में आ गई हैं। मोबाइल भी ज़रूरत में आ चुका है, इसके बगैर भी दुनिया चलती थी, लेकिन आज ये ज़रूरत है। तो हर जो परिवेश है, हर जो समय काल है, वह खुद निर्मिति करता है, खुद तय करता है कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है, और यही इन्फ्लुएंस होता है। तो ज़रूरतें ज़्यादा हो गई। पहले घर में छोटे मोटे कुछ कुछ सामान होते थे और घर चल जाते थे। अब घर जो है सामानों से भरे पड़े रहते हैं, तब भी लगता है कि और ख़रीदारी कर लें। देखा है ना आपने, घरों में रखने की जगह नहीं है और माल गए तो थैले भर के ले आते हैं और रखने की जगह है नहीं। इधर ठूसो, उधर देखो, उधर देखो। पुराने को निकालने का विचार करो, नए के लिए जगह बनाओ, है ना। तो उपभोक्तावादी समाज है। पिछड़ने की बातें होती है कि पिछड़ जाएंगे यदि हम इस रेस में ठीक से नहीं दौड़े तो पिछड़ जाएंगे। गो फास्ट, गो स्लो वाली लाइफ है ही नहीं। तो गो फास्ट में क्या कहते हैं कि आपको ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए। ज़्यादा स्किल्ड रहेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और ज़्यादा स्किल्ड का क्या मतलब होता है? ज़्यादा प्रोग्राम्ड। ज़्यादा प्रोग्राम्ड का मतलब क्या होता है? ज़ॉम्बीज़। क्या मतलब होता है? ज़ॉम्बीज़, है ना। मतलब हम जो है कम मनुष्य हो जाते हैं, यांत्रिक हो जाते हैं, मैकेनाइज हो जाते हैं। मैकेनाइज, स्किल्ड का मतलब ही तो मैकेनाइज हुआ ना। मैकेनाइज का मतलब स्किल्ड हुआ, और मैकेनाइज होकर के हम किसी सफलता की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक मशीन में ही सफलता की संभावना ज़्यादा है, मनुष्य में सफलता की संभावना कम है। अब वह जो है मशीन जो है सफल तो हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मनुष्य का अंश तो है। ज़ॉम्बीज़ भी कुछ अंशों में तो मनुष्यता को जी रहा है ना, मनुष्यपन को जी रहा है, नहीं तो वह हो ही नहीं सकता। तो वह उसे कचोटता है और वह स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस किस बात का है? कि मैं मशीन नहीं हूँ। और इन्फ्लुएंस सिस्टम कहती है तो मशीन बनो तभी तुम सफल बनोगे। द्वंद्व चल रहा है। इस द्वंद्व में जो है स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, है ना। परिभाषाएं क्या है अमेरिका में, यूरोप में, कि यह व्यक्ति जो है बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा, कितने स्टंट पड़े हैं? हार्ट का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ कि नहीं? कितने बार हुआ? स्टंट कितने पड़े हैं? नहीं पड़े। झूठा, झूठ बोलता है, बेवकूफ़ समझ रखा है। अरे बड़े आदमी का मतलब 2-3 बार स्टंट तो पड़े होंगे, एक बार तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ होगा। और कौन कौन सी बीमारियां नहीं है? बीमारियां झूठ बनाते हो, अप्रैल फुल बनाते हो। सफलता का मतलब है 2-3 स्टंट पड़े होने चाहिए, है ना। 5-10 बड़ी बीमारियां होनी चाहिए, तभी तो सफल होगे ना भाई। जो सफलता की राह में निकला
तो इस टेस्ट को झेलेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो बड़ी बीमारियां हुई होंगी। कोई बोले कि हमारी कोई बीमारी भी नहीं है और हम ऊपर पहुंच गए, ऐसे हो ही नहीं सकता, झूठ है। उस संघर्ष में बहुत सारी बीमारियां तो पैदा करी होंगी, असहजताएं पैदा करी होंगी। तो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, ज़ॉम्बीज़ के सर्टिफिकेट्स क्या हैं? कितने स्टंट पड़े, है ना, डायबिटीज़ है कि नहीं, बीपी बढ़ा हुआ रहता है कि नहीं, कैंसर हुआ कि नहीं, ये तो सर्टिफिकेट है ना, इसी से तो पहचानोगे कि सफल आदमी कौन है। इस प्रकार की परिभाषाएं हैं और बच्चों को हम हिप्नोटाइज करते रहते हैं। हम नहीं करते तो स्कूल करता है, स्कूल नहीं करते तो पड़ोस करते, पड़ोस नहीं तो रिश्तेदार करते तो हैं, करते हैं ना। कि सफल होके बताओ, स्किल्ड होके बताओ, ज़ॉम्बीज़ होके बताओ। तो क्या स्किल्ड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन इस बच्चे के साथ यह स्थिति है कि यह स्किल्ड होना चाहता है, बहुत श्रम करता है, इसने बातचीत भी करी, मतलब स्किल्ड होना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सारे एम्बिशंस है, लेकिन अब वो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता, ढंग से पढ़ ही नहीं पाता, न कुछ याद कर पाता। अब इस तरफ हम जा रहे हैं कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, लेकिन वर्कआउट उनका नहीं है। परफेक्शन चाहते हैं और वर्कआउट कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल की कोई वर्किंग नहीं है इनके पास में, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करना चाहते और परफेक्शन पूरा चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पे वर्किंग बहुत वीक है। पुराने समय के उस एरा में हम देखते हैं जहाँ पर विचलन कम था, ये जो इंटरनेट और इससे जुड़े संचार से जुड़े हुए जो विचलन सही नहीं थे, तो बच्चे खेलते थे तो बहुत अच्छा खेलते थे, परिपूर्ण खेलते थे, है ना, गुल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, दुनिया भर खेलते थे। जब पढ़ते थे तो पूरा पढ़ते थे, पढ़ते समय से पढ़ते ही थे, पढ़ने में मज़ा लेते थे, खेलते थे समय में खेलने में मज़ा लेते थे, ठहराव था। हाँ, स्कूल में जब पीरियड चलता था तब पढ़ते ही थे, तब इधर उधर नहीं, जब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उस समय वहीं मौजूद होते थे, मतलब जहाँ थे वहीं मौजूद रहते थे। और एक अच्छा व्यक्ति कौन है, एक संयमित व्यक्ति कौन है, जो एक बार में एक ही चीज कर रहा हो, जो जहाँ है वहाँ मौजूद है, जो जहाँ है वहाँ मौजूद है। तो ऐसा समाज जहाँ पर बच्चे और बड़े और सारे लोग जिस जगह पर वहीं मौजूद रहते हों, पढ़ते समय पढ़ रहे हों, खेलते समय खेल रहे हों, काम करते हुए काम कर रहे हों, है ना, भोजन करते समय भोजन कर रहे हों, तो वह समाज सचमुच में सभ्य समाज है। भले विकसित ना हो, भले वह बहुत विकसित ना हो, विकसित को तो हम देख रहे हैं ना, जो भी विकसित समाज है उनको देख रहे हैं, कितनी बीमारियों से, कितने पागलपन से भरे हुए, कितने अपराध हैं, स्मार्ट अपराध है ना, क्या साइबर क्राइम और जाने क्या क्या है। सभ्य समाज की निशानियां हैं ना, कि जो है शॉर्टकट में सफलता चाहिए। शॉर्टकट्स क्या है? सभ्य समाज की भेंट है, सभ्य समाज की भेंट है ना। कौन सा सभ्य समाज? ये तथाकथित सभ्य समाज है। और असली सभ्य समाज जिसे लोग असभ्य कहते हैं, है ना, पिछड़ा हुआ कहते हैं, वह असली सभ्य समाज है। वहाँ पर ठहराव है, उपभोक्तावादी समाज नहीं होता। तो पुराने समय में, जो सनातन समय में हम देखते हैं कि भारत में इंटेलिजेंस बहुत रहा है ना, ग्रंथ, ऋषि, मुनि, दशमलव यहाँ पैदा हुआ, शून्य यहाँ की देन है ना। वैदिक गणित आज भी उसको जब वापस रीइनोवेट किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि उस गणित से तो बहुत आगे है ना। रामानुजन जैसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं, है ना। और अंतरिक्ष विज्ञानी तो सबसे बड़े बड़े अंतरिक्ष विज्ञानी तो हमारे यहाँ हुए, है ना। तो जहाँ पर भी देखें, और आपके चिकित्सा विज्ञान में जो पढ़ाया जाता है बेसिक रूप में, किसको पढ़ाया जाता है? सुश्रुत को, चरक को, है ना, धन्वंतरी को, इन्हें पढ़ाया जाता है ना। उसके बगैर कुछ समझा नहीं जा सकता, बेस वहीं पर है ना। बहुत सारे क्रेडिट ना भी मिलते हों, लेकिन जड़ें ढूंढेंगे तो यहीं निकलेंगी। तो ये कहाँ से पैदा हो गए इतने विद्वान? ग्रामर जो सबसे अच्छी ग्रामर पाणिनि की, है ना। उस ग्रामर का कोई तोड़ है दुनिया में?
असंभव, न भूतो न भविष्यति। ऐसे कैसे? यह उस ठहरे हुए सही सभ्य समाज की देन है, उसमें यह सब हो पाता है। वहाँ पर जो जैसा है, जो जहाँ पर है वहीं मौजूद है। भोजन के समय भोजन में, खेल के समय खेल में, चर्चा के समय चर्चा में, काम के समय में काम में, अभी और यहीं को जी रहा है, हियर एंड नाउ। गोसलो समाज ही हियर एंड नाउ हो सकता है। अब जो है एक वर्चुअल समाज कहने से ना, वर्चुअल सभ्य समाज, क्योंकि वो असली तो है नहीं, अपने आप को सभ्य कहता है और वर्चुअली सभ्य है, एक्चुअली नहीं है। तो एक्चुअल सभ्य समाज और वर्चुअल सभ्य समाज, इस तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो वर्चुअल सभ्य समाज है, तो वर्चुअल सभ्य समाज की अपनी परिभाषाएं रहती है ना। वह तरह तरह की नई नई परिभाषाएं गढ़ेगा, नई नई बातें गढ़ेगा, लेकिन वह सब वर्चुअल ही होगा। वह सब जो है वर्चुअल ही होगा, एक्चुअल नहीं होगा। तो वह क्या कहेगा? हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ कौन ज़्यादा बोलता है? वर्चुअल सभ्य समाज, है ना। वहाँ पर ये प्रचलन ज़्यादा रहेगा। गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं ना, है ना, उसमें हियर एंड नाउ और फलाना और बड़ी ऐसी बातें रहेंगी, और जीवन में कहीं दिखेगा ही नहीं। जीवन में क्या दिखेगा? भूत और भविष्य शब्दों में रह जाएंगे, शब्दों में फंस जाएंगे, क्योंकि वर्चुअल है ना। किसी का बर्थडे आया या कुछ भी फंक्शन आया तो व्हाट्सएप पर क्या केक आ जाएगा, मिठाई आ जाएगी, है ना। और हाँ, मदर डे है ना आज, खूब सारी मिठाइयाँ बटेंगी किस पे? व्हाट्सएप पे। और क्या क्या होता है? इंस्टाग्राम और सब पे बटेंगी। और जवाब में लोग क्या लिखेंगे? यम्मी। क्या लिखेंगे? यम्मी, बहुत स्वादिष्ट थी जो आपने भेजा, हमने आपकी मिठाई खाई, बड़ी स्वादिष्ट थी। और कौन सी मिठाई थी? वर्चुअल। और टेस्ट कौन सा था? वह भी वर्चुअल। तो वह वर्चुअल टेस्ट यानी झूठा टेस्ट है। जब झूठा सत्य मिल जाएगा तो असली सत्य को ढूंढने की चाह कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, उससे आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। अब जो है एक मेरा प्रश्न है कि जैसे 100% का मतलब परफेक्शन आज तो सारे बच्चों को चाहिए। तो मान लीजिए कि शहरों में जो बच्चे रह रहे हैं, तो फिर वो इस तरफ कैसे आए और अपना सही विकास कैसे करें होश में? समझना तो यही पड़ेगा कि वर्चुअल सक्सेस नहीं है। सक्सेस की परिभाषा क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति जो खूब धनी है ना, सफल हो गया है, बड़े पद पर है ना, सुबह उठता है, उठ करके क्या काम करता है? एक गोली ये उठाता है, एक गोली कैप्सूल ये उठाता है, उसको लेता है, फिर उठ करके फिर जो है कहता है थोड़ी देर में मुझे वो वाली औषधि दे देना। कौन सी? थोड़ी आयुर्वेद भी ले लेता हूँ। उसके बाद अपने काम करता है, कुछ करता है ना, भोजन करता है, फिर कोई दूसरी दवा खाता है, और उसके पत्नी जो है उसको टिफ़िन बना के देती है, और टिफ़िन बना करके एक छोटा सा बॉक्स और देती है कि यह जो है इतने बजे है दवाई खाना, इतने बजे है दवाई खाना, इतने बजे है दवाई खाना, है ना। और वो सक्सेस व्यक्ति है। इस बीच में वो स्ट्रेस में है, सुबह हुई है लेकिन वो भोर का आनंद नहीं ले पा रहा है, उसे चिड़ियों का संगीत नहीं सुनाई पड़ता है। क्यों? उसे सुनाई पड़ता है अपने भीतर का वह विचलन। उसे यह दिखाई पड़ता है कि आज दोपहर में मुझे कौन सी मीटिंग करनी है, कौन सी समस्या है, यहाँ की क्या समस्या है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। उसे चिड़ियों के संगीत के बजाय यह सुनाई पड़ता है उस तथाकथित सफल व्यक्ति को, है ना। वह शाम को यह प्लान नहीं करता कि मैं जो है फलाने जंगल या फलाने गार्डन में घूमने जाऊंगा। वह प्लान करता है कि शाम के समय में मैं कोई और मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लूं या कोई बिजनेस ट्रिप देख लूं। वह ऑर्गेनाइज करता है ना। तो अब जो है एक है वर्चुअल सफल व्यक्ति, है ना, वर्चुअली सक्सेस व्यक्ति। एक है एक्चुअली सक्सेस व्यक्ति कि जो अपनी रूखी सूखी रोटी, चटनी और रोटी के साथ बैठ करके मजे से खा रहा है, गीत गाते हुए, है ना, मेरो मन आनंद, है ना, पूरे आनंद के साथ में हो, उसको स्वाद ले रहा है, हियर एंड नाउ, है ना। और उठा, उसके बाद में उसने कुदाल उठाई या बैल लिए, हाके और खेत में काम चालू कर दिया गीत गाते हुए, है ना। वो एक्चुअल सफल व्यक्ति,
उसने रोटी खाई तो परमात्मा का स्वाद लिया, चबा चबा के परमात्मा को खाया और निमज्जित कर लिया अपने अंग अंग में, परमात्मा को निमज्जित कर लिया अपने अंग अंग में। अन्न ब्रह्म हो गया। दूसरे के लिए वह असफल व्यक्ति है, सूखी रोटी खा रहा है ना, गांव के साग पात, हरे साग पात थोड़े से कुछ सस्ते वाले खा रहा है ना, कुछ चटनी खा रहा है, प्याज फोड़ के खा रहा है ना, तो वह एक हिसाब से कौन सा हुआ? असफल व्यक्ति। और वह है ना, लेकिन वर्चुअली असफल है, एक्चुअली सफल है ना। और ये इसको कौन कह रहा है असफल? वर्चुअली सफल व्यक्ति इसको असफल कह रहा है, एक्चुअली वो सफल है। और वर्चुअली जो सफल है उसके पास में खाने की 10 डिशें हैं, सोच रहा है खाऊं कि नहीं खाऊं, ये डॉक्टर ने मना किया है, ये फलाना किया है, भूख तो लगी नहीं है, कैसा करूं, चलो खा लेता हूं, क्योंकि फिर मीटिंग है, फिर फुर्सत मिलेगी नहीं, है ना, फिर फुर्सत मिलेगी नहीं। वह कौन है? वर्चुअली सफल व्यक्ति है। उसके बाद भोजन की वैरायटी है, लेकिन स्वाद ग्रंथियाँ काम नहीं कर रही हैं। और वह खा भी रहा है तो स्वाद ग्रंथियाँ खबर दे रही हैं, खबर लेने के लिए पीछे कोई खड़ा नहीं है। वह व्यक्ति कहीं, वह जो है भीतर का तल कहीं और एंगेज है कि इतने बजे यह काम निपटाना है, इतने बजे यह निपटाना है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना। तो असल में हियर एंड नाउ, असल में क्या होना चाहिए? हियर एंड नाउ, वह सफलता होनी चाहिए। तो सफलता की परिभाषा में जब हम अभी और यहीं जिएंगे, जो है उसके साथ में राजी होके जिएंगे। तेरी रजा में हम राजी हैं, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, उसका मतलब क्या हुआ? तेरी मर्जी मेरी मर्जी का मतलब क्या हुआ? जो हो रहा है सही हो रहा है, जो परमात्मा तूने दिया वो सही है, परफेक्ट है, जो मेरी नीड थी वो तूने मुझे दी, कमी कुछ भी नहीं है। और कुछ तकलीफ हो रही है तो इसकी ज़रूरत रही होगी तभी तो दी होगी ना, तकलीफ दी क्यों? ज़रूरत होगी, कुछ सिखाना चाहता होगा, हम सीख नहीं पा रहे हैं इसलिए तो तकलीफ दी, है ना। तो इस तरीके से हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ में तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरी रजा मेरी रजा, हम परम स्वीकार की भाव दशा में, परम स्वीकार की भाव दशा में हैं तो फिर हम परम सफल हैं। यही सक्सेस है, यही सक्सेस है ना। जो है हम उसका आनंद ले पा रहे हैं, जो है उसका आनंद ले पा रहे हैं। और वर्चुअली तो जो है उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। अब भविष्य में कुछ मिलेगा, अभी 10 करोड़ हैं, जब 100 करोड़ हो जाएंगे तब आनंद आएगा, है ना। और एक व्यक्ति है बोलता है 100 का नोट है, बहुत है, इसमें जो है आटा भी आ गया, कुछ साग भी आ गया, कुछ हो गया, कुछ साग पत्त उधर से तोड़ ताड़ के पत्ते ला लेंगे, थोड़ा सा ही ले आएंगे, पका के मस्त मज़े से खाएंगे। हाँ, वह एक्चुअली सफल व्यक्ति है ना। अगला प्रश्न आपका। हाँ। मेरा सादर प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न उस क्या बोलते हैं उसको, उससे है जो अभी आपने कराई थी क्रिया, उस, हाँ जी, चक्र शुद्धिकरण से, चक्र शुद्धिकरण से। हाँ। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे ये है कि जब उसको पे ध्यान देना है चक्रों पे, तो वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे ध्यान देना है, मुझे थोड़ा सा उसको लेके कन्फ्यूजन होता है। जैसे स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, तो वो फोकस कहाँ होना चाहिए उस वक्त? अनाहत का बिल्कुल हार्ट पे ही होना चाहिए या बीच में होना चाहिए? मणिपुर का नाभि पे होना चाहिए या ऊपर नीचे कहीं होना चाहिए? ये जो गुणागणित है ना जी, गुणागणित से बहुत सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चूक जाता है। ओके, है ना। अरे जहाँ हाथ पहुँच जाए पहुँच जाए, है ना। जी, पहुँच गया, जहाँ पहुँच गया, जहाँ पहुँचा ना बिल्कुल सही जगह पहुँचा है। ठीक, गुणागणित के हिसाब से कहीं भी पहुँचाओ, लेकिन जहाँ पहुँच गया ना बिल्कुल सही जगह पहुँचा है, ठीक है। है ना। लोग कहते हैं कि आप सप्त चक्र संधान ये जो ध्यान कराते हैं, हर चक्र का अलग मंत्र होता है, वह मंत्र क्यों नहीं करवाते हैं? मैं कहा जब होनी होगी हैपनिंग तब होगी। अभी तो हमें लगता है कि ओमकार तो बिल्कुल परम है, तो ओमकार का नाद कराएंगे। जब बिल्कुल सुप्रीम पावर साथ में है तो नीचे की चीज़ों का क्या ख्याल रखना है ना। एक बात बताओ,
कि अपना छोटा सा गांव में कोई समस्या है, हैं? इसके लिए हमने से वो सीधे प्रधानमंत्री को फ़ोन कर दिया कि मेरे गांव में यहाँ पर ये समस्या है, और प्रधानमंत्री कहता है कि बिल्कुल मैं अभी करवा देता हूँ, बहुत बहुत कृपा आपकी, आपने मुझे बता दिया, है ना। मैं तो चाह रहा था कि आप मुझे कोई काम बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका काम मैं अभी करवा देता हूँ, है ना। और फिर बोले नहीं नहीं नहीं, काम तो ऐसा होना चाहिए ना, ये जो गांव में ये जो हमारा फलाना जो हाँ छोटा सा कर्मचारी है, इसको हम जाके रिक्वेस्ट करें और ऐसा करें और वो करें और उसके बाद में जो है काम होगा। तो हमने कहा कि यह भी सही है और वह भी सही है, लेकिन अब डायरेक्ट अप्रोच है तो काम तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो जो हाई अथॉरिटी है वो तो इंतज़ार कर रही है कि हमें कोई काम बताओ, बड़ी कृपा आपकी, बड़ा खुश हो रहा है। हाई अथॉरिटी जो है वो खुश हो रही है ना। जब वहाँ तक पहुँच है तो उसका प्रयोग कर लेते हैं। कहाँ ढूंढे, यहाँ कौन है, क्या पता करे, क्या प्रोसेस है। हाई अथॉरिटी ने फ़ोन कर दिया, फटाफट काम हो जाते हैं। वो क्या क्या कमियाँ हैं सब अपने आप पूरी हो जाती हैं, है ना। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये फलाने फॉर्म भरने वो सब भर के ले आते हैं फिर वो लोग, उसमें पूछना नहीं पड़ता किसी से। तो हाई अथॉरिटी का ही प्रयोग कर लो, है ना। अब यदि हमने जहाँ हाथ रखा सही रखा, उस सहज भाव में हम हैं, तो सही हो ही जाएगा। वो सही ही है, फिर उसके बाद में वह सही है, कहीं पर कुछ गलत नहीं है। मोटा मोटा तो पता है ना, यहाँ पर है मोटा मोटा पता है ना। अब एक आध इंच आगे पीछे हो गया होगा, अरे रहने दो, है ना। एक एक इंच का हिसाब क्या रखते हो, अरे सब कुछ वही है, परमात्मा है ना, और उसकी कृपा से हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है तो सब ठीक हो रहा है। श्रद्धा, सबूरी, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी मत घुसाओ। टेक्निक्स इतनी ज़्यादा घुस गई है ना आध्यात्म में इतनी ज़्यादा टेक्निक्स घुस गई हैं, इतनी ज़्यादा टेक्निक्स घुस गई हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। रोज़ नए शास्त्र जन्म ले रहे हैं, है ना, और शास्त्रों में रोज़ नए पन्ने जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, और लोग उसमें परफेक्ट होते जा रहे हैं, परफेक्टिस्ट होते जा रहे हैं। और परफेक्ट लोग जो है धर्म की साधना की बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे डेटास होते हैं उसमें, है ना, इन्फॉर्मेशन शानदार होती है, लेकिन जीवन में कहीं फूल खिला हुआ दिखता नहीं, जीवन में कहीं सुगंध उठती हुई दिखती नहीं, है ना। और बहुत सारे फकीर हो गए, कबीर हो गए, दादू हो गए, है ना, रैदास हो गए, गुरु नानक देव हो गए, बहुत सारे फकीर हो गए। टेक्निकली कुछ पता ही नहीं है, अंगूठा छाप लोग, और खुशबू ऐसी कि अभी तक चल रही है, उनकी खुशबू कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उनके जीवन की जो सुगंध है वो तो बिल्कुल जो चली है तो पता नहीं अनंत हो गई हो, तो अमर होके आई है उनकी जीवन की खुशबू। तो ठीक है, टेक्निक्स का हम विरोधी नहीं है, हम तो टेक्निक्स क्रिया ही तो करवा रहे हैं, टेक्निक्स ही करवा रहे हैं ना, लेकिन हम परफेक्शनिस्ट होने के खिलाफ हैं, है ना। परफेक्शन जो है ना मन है, परफेक्शन का आग्रह किसका है, मन का है। और परफेक्शन की हम तब की तरफ बढ़ रहे हैं तो मन को मजबूत कर रहे हैं। सारे परफेक्शन मन के खेल हैं, ख्याल रखना, है ना। और बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है, लाओ से कहते हैं यहाँ कभी कुछ पूरा होता ही नहीं, यहाँ कभी कुछ पूरा होता ही नहीं। परिपूर्णता जो है परिकल्पना है, परिपूर्णता क्या है, परिकल्पना है, परिपूर्ण जैसा कुछ होता ही नहीं, है ना। यह सब हो रहा है, न आधा है न पूरा है। गौर से देखोगे तो न कुछ आधा है न पूरा है, सब हो रहा है, और हो रहा है मतलब ठीक है, जैसा है ठीक है, जो है सो है ना। तो ये परफेक्शन, ये जो खेल पैदा हो रहे हैं ना, ये मन के खेल हैं। मन स्मार्ट होते जा रहा है, स्मार्ट मन कहाँ घुस गया, आध्यात्म में घुस गया है। तो आध्यात्म में खूब सारी टेक्नोलॉजीज पैदा हो रही हैं, है ना। और ये टेक्निकल आध्यात्म जो है टेक्निकल तरीके से उलझा रहा है, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो एक्सपर्ट तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं, है ना। और वो समस्याएं जो हैं
संसार के लिए फायदेमंद है, बहुत सारे रोजगार पैदा हो रहे हैं। ये डायमेंशन भी उन्हीं में से एक वर्ड है, बिल्कुल, डायमेंशन भी उसी में से एक वर्ड है। चाहे वो 64 हो, चाहे वो 3 और 5 हो। हाँ देखो, अंततः तो ईश्वर भी एक परिकल्पना है, अंततः तो ईश्वर भी एक परिकल्पना है ना, ईश्वर भी एक उपाय है, परमात्मा एक परिकल्पना है, अंततः तो वह सब कुछ है। अब जो 5 डायमेंशन की बात हो रही है कि 5th डायमेंशन है, फलाना, ये है भी, होंगे भी, नहीं है ऐसा नहीं है ना। 64 डायमेंशन तो है, नहीं है का सवाल नहीं है, लेकिन ये किसके लिए है? जिसने जाना उसके लिए है ना। आपके लिए तो नहीं है, आपके लिए तो परिकल्पना है ना, लेकिन जिसने जाना उसके लिए है। 64 डायमेंशन है, क्योंकि वह उसमें जीता है, उसके लिए सारे डायमेंशन है। लेकिन बाकी को भी कुछ ना कुछ उसके हिंट्स मिलते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश होती है। अच्छा, इसको टेक्निकली कुछ हद तक तो समझाने की कोशिश क्यों होती है? अब यही जो है, कोई गुरु है, सदगुरु हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग थोड़ा करते हैं, थोड़ी टेक्निकल बातें वह भी करते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल मन है ना, उसको थोड़ा समझाना तो पड़ेगा, पुचकारना तो पड़ेगा, तभी तो रेजोनेंस पैदा करेगा, है ना। तो रेजोनेंस पैदा करके क्या करना है? रेजोनेंस पैदा करके फुसला के पहाड़ पे चढ़ाना है। चढ़ बेटा, देख इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, इसमें वैसा होता है, चढ़ जा। और जब पीक पे चढ़ गया तो क्या करना है? बड़े प्यार से उसे धक्का मारना है और खाई में धकेल देना है। वहाँ पर कोई गुणा है, न गणित है, न कोई टेक्नोलॉजी है, शुद्ध खाई है, अनंत असीम खाई, है ना। कोई गुणा भागवान नहीं बचेगा, अनंत असीम निराकार, घुल जा खाई में, मिल जा। वो खाई की तली नहीं है कि कहीं पड़ेगा, घुल मिल जाएगा उस अनंत में, असीम में, निराकार में। आई बात समझ में? अगला प्रश्न किसी का है? अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, आपका प्रश्न है। हाँ, वहीं से जोर से पूछ ले वहीं से। स्वामी जी प्रणाम। शिव और शंकर और शिव अलग अलग है। और दूसरा क्वेश्चन है कि साधक जब साधना करता है तो तीसरी नेत्र उसका खुलता है, तो वो क्या अनुभव है? तीसरा नेत्र खुलता है तो उसके क्या अनुभव है? और शिव और शंकर अलग हैं क्या? इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती रहती हैं। शिव और शंकर बाद में मिश्रित भी हो गए, वो एक जैसा हम उन्हें मानने लग गए हैं। शिव के साथ हमने ये जोड़ा हुआ है जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है ना। तो शिव जो है, शिव नाम के एक व्यक्ति भी हुए हैं ना, जन्म हुआ है, शिव नाम के एक व्यक्ति हुए। कैलाश मानसरोवर उनकी जगह, आर्यवत भारत का हिस्सा, बाद में अब तिब्बत कहलाया, बाद में अब चाइना हो गया। वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए? उत्तराखंड शिफ्ट हो गए, है ना। फिर वो भ्रमण उनका बहुत रहा है, तो उनका भ्रमण तो बहुत सारी जगह हुआ। इसके अलावा जो है, शिव एक पदवी भी हुई है। शिव जो है ना, एक पदवी भी हुई है। जैसे जनक, अब जनक और अष्टावक्र के संवाद की जब बारी आती है तो कहते हैं अच्छा ये जो है, लेकिन हमको तो ऐसा पता नहीं चला, रामायण में तो ऐसा लिखा नहीं है सीता के पिताजी ऐसे थे। अरे भाई, सीता के पिता जो जनक थे वो और थे, और ये जो राजा जनक है ये कोई और है ना। तो जनक जो है, अलग अलग जनक हुए, जनक एक पदवी रही है ना। ऐसे ही जो है शिव भी जो है एक पदवी रही है, तो अलग अलग शिव हुए हैं। तो जो सबसे महत्तम शिव है ना, वह शिव जिनको हम जानते हैं वह शिव हुए हैं कैलाश मानसरोवर में। कैलाश मानसरोवर में वो शिव हुए हैं। सबसे महत्तम पदवी, मतलब सबसे महत्तम रूप से हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि उनकी देशना जो है बड़ी विराट देशना है। उस देशना के आधार पर हम जो है बाकी हमारी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे हमारे पास वेद है, उपनिषद है ना, वैसे शिव सूत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है, यह उन शिव की देन है। और बड़ी शानदार चीज़ें हैं,
शिव सूत्र, है ना। यह आज भी हमारे लिए वो क्या बोलते हैं, वो समुद्र पर जो बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं ऊपर, प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, वो लाइट हाउस की तरह है। आज भी वो लाइट हाउस की तरह है। ऐसे शंकर में, एक्चुअली शंकर के नाम से जो हम जानते हैं ना, आदि शंकराचार्य हैं, केरल में जो पैदा हुए थे शंकर। लेकिन यह जो है उस शिव की देशना के बारे में भी उन्होंने काफ़ी चर्चा करी है। और शिव के सिम्बॉल्स जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने स्टेबल किए, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऊर्जा को कैसे अलाइन किया जाता है, कॉस्मिक एनर्जी, और उसको इस एनर्जी के साथ कैसे हम रिलेवेंट करें, ये करें, उस पर बहुत काम किया उन्होंने। कि पत्थर भी परमात्मा है ना, पत्थर भी परमात्मा है, और इसमें उस एनर्जी के साथ कैसे अलाइन किया जाए, इस पर बहुत काम किए। तो ऐसे जो है शक्ति केंद्र उन्होंने स्थापित किए, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, साधना की विधियाँ दी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। तो वह एक शंकर हुए, तो उन्हें आदि शंकराचार्य कहा जाता है। फिर उनकी भी पदवी चली, तो आदि शंकराचार्य की भी पदवी है ना। अभी तो जो ऐसे 50 आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, है ना, जो हुए हैं और चल रहे हैं शंकराचार्य, है ना। लेकिन आदि शंकराचार्य कितने हैं? एक ही हैं, है ना। और आदि शंकराचार्य की वाणी का बड़ा महत्व है। महत्व उन्हीं की वाणी का है, बाकी का उतना कोई महत्व नहीं। बात पदवी है, उन चीज़ों को अपना वो कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उनको बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी अपनी भूमिका होगी। लेकिन आदि शंकराचार्य तो आदि शंकराचार्य हैं। तो शंकर में हम जो है उन शंकर की याद करते हैं। लेकिन अब ऐसा हो जाता है ना, अब जो हम शिव की फ़ोटो देखते हैं, तो क्या वो शिव की फ़ोटो है? कब, कितने समय की फ़ोटो है? मुश्किल से हमें लगता है 200-300 साल भी नहीं हुए होंगे। हमें तो नहीं लगता 200-300 साल पुरानी फ़ोटो है, और किसी एक चित्रकार ने बना दी। केरला का पेंटर था, तो कितना 100 साल भी नहीं होंगे बस। हाँ हाँ, सारी देवियाँ और भगवान के चित्र उसने बनाए, केरला के पेंटर ने। और ये घटना मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल पुरानी है, 150 साल के दरमियान। हाँ, ये हमें ख्याल आया, हमने भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है। हाँ, राजा, कोई राजा है, नाम में कहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई एक ऐसे पेंटर हैं। तो यह जो पेंटर हैं, राजा रवि वर्मा, बराबर बराबर, हमें वो भी लग रहा था राजा, ये तो उनके बारे में ब्रिटिश रूल के टाइम पे राजा रवि वर्मा हुए। इनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इनके जीवन में बहुत अप एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत अप एंड डाउन्स हुए हैं। इनकी तो शायद हत्या का भी प्रयास हुआ था ना। हाँ हाँ, इनके जीवन में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए हैं। केस भी हुआ, हाँ, बाद में फिर केस गया ब्रिटिशर्स के पास। इसका बहुत मजा लिया, उन्होंने कहा कि ये अच्छा है डिवाइड एंड रूल करने के लिए। डिवाइड एंड रूल करने के लिए लोकल जो पब्लिक थी, हाँ उसके सेंटीमेंट्स अफेक्ट हो रहे थे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पहले लोग पत्थर रख रख के पूजा किया करते थे। हाँ, निराकार के सिंबल की पूजा किया करते थे, तो उन्होंने बनाई मूर्ति। हाँ, लेकिन उनका पर्पस क्या था, वो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में दे करके, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से, भगवान बनने, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए थे। और बाद में उस प्रिंटिंग प्रेस से इनके संबंध भी टूटे, उनके साथ इनके संबंध भी खराब हुए थे। इनके दूसरे केस भी चले फिर बाद में, शायद बिजनेस करना चाह रहे थे इनके थ्रू बिजनेस करना चाहते थे, ऐसा कुछ था। राजा रवि वर्मा, तो ये जो है 150 साल के भीतर की घटना है ना, कि जो शिव का फोटो मिला हमको, है ना। और उसमें जो है अब एक बार शुरू हो गया तो बाकी को रास्ता मिल गया, बनते चले गए। बाद में फिर कोई ऐसा फोटो भी आया होगा ना, कि किसी जो है गंजड़ी भंगड़ी को लगा कि भाई लोग जो हमको बुरा कहते हैं, और भगवान शिव ने इसके बारे में कुछ बोला हुआ है, तो उन्होंने फोटो बना दिया चिलम धरे हुए, है ना। ये तो बहुत ही गंदा है। बोल बम, क्या और क्या बोलते, बम बोले, बोल बम, और ऐसा करके अपना चिलम पियो। तो उस गंजड़ियों भंगड़ियों ने जो है अपने आप को जस्टिफाई कर लिया। अब भगवान शिव के पास में गंजड़ी भंगड़ी पहुंचे रहे होंगे कि भगवान आप तो सब पे मेहरबानी करते हो, हम पर भी मेहरबानी करो कि हमारे जीवन में साधना नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आएगी, आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका तो सिद्धांत ही था, वो बोलते थे कि साधना कहाँ से शुरू होगी, जहाँ तुम खड़े हो। तुम जहाँ खड़े हो वहीं से साधना शुरू होगी। हाइपोथेटिकल यात्रा कभी मत करना
कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो अरे पहले तुम पे ये स्वीकार करो कि मैं बुरा आदमी हूँ, वहाँ से साधना शुरू करो। साधना कहाँ से शुरू करो? कि मैं बुरा आदमी हूँ, मैं नशेड़ी हूँ, मैं गंजेड़ी हूँ, मैं भंगेड़ी हूँ, मैं जो हूँ पहले उसको स्वीकार करूँ। मैं जो हूँ पहले उसको स्वीकार करूँ और वहाँ से मैं अपनी यात्रा करूँ, तो तब मेरी यात्रा ऑथेंटिक होगी, प्रामाणिक होगी। और प्रामाणिक यात्रा है तो वह हो जाएगी, वह यात्रा सफल होगी। अब मैं मानता नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ, तो भाई किसी कारण से मैं ऐसा हो गया, किसी कारण से वैसा हो गया, वैसे तो मैं अच्छा हूँ और मेरे में तो ऐसा है और मजबूरी है और यह है, जस्टिफिकेशन से अप्रामाणिकता हुई। तो हम खड़े हैं यहाँ पर, है ना, इस गांव में, और जो है किसी दूसरे शहर से, हम बॉम्बे से यात्रा शुरू कर रहे हैं। बॉम्बे में हम ही नहीं, तो बॉम्बे से हमारी यात्रा कौन सी होगी? वर्चुअल होगी, एक्चुअल नहीं होगी। और हम जहाँ खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, खड्डे में, खाई में, है ना, तकलीफ में, गंदगी में, जहाँ भी खड़े हों, हम ये स्वीकार करते हैं हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से हम जो यात्रा कदम बढ़ाएंगे वास्तविक कदम होगा। और यहाँ से एक कदम भी बढ़ गया तो अगला कदम फिर उठता चला जाएगा और बिल्कुल राइट पाथ पर है। राइट पाथ पर है मतलब फिर हम चलना शुरू किए तो फिर आगे बढ़ ही रहे हैं, बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते हम कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे सत्य को, ढूंढ ही लेंगे ना सत्य को। तो जो भगवान शिव हैं उन्होंने कहा कि तुमको चरस पीते हो, गांजा पीते हो, तो जो तुम पीते हो, पी तो पियोगे तो वैसे भी, है ना, तो पीते समय होश पूर्वक पीना। उस समय इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना, फालतू बातें नहीं करना, आंख बंद करना और कश खींचना, और उसके साथ ही हो जाना कि वो कश कहाँ जा रहा है, भीतर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसे जानते रहना बगैर किसी एनालिसिस के, बगैर इसको डिफाइन किए, बगैर इसको कैटेगराइज किए, जो है उसे जानते रहना। उसे यदि जानते रहोगे तो फिर उस होश में पता चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो, किस बेवकूफ़ी में पड़े हो, है ना। व्यर्थता व्यर्थता की तरह दिखाई पड़ने लगेगी, व्यर्थ व्यर्थ की तरह यदि दिखाई पड़ने लग गया तो व्यर्थ अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए नशा पता कभी छोड़ना चाहिए। बोलते हैं ना लोग, मैंने शराब छोड़ दी, 3 दिन बाद उसने पता चला कि दोबारा शराब खाने में बैठा हुआ है। मैंने सिगरेट छोड़ दी और कुछ समय के बाद में अरे फिर तलब लग गई, पी लूँ, क्योंकि उसने जबरदस्ती छोड़ी थी। अंदर तो उसके पैटर्न, सपोर्टिंग पैटर्न काम कर ही रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। तो अब जो है यदि उसने स्वीकार किया है और वहां पर वो होश के साथ में उसके वो चीज छूट रही तो छूट गई, तो छूट गई, पैटर्न ही डिसॉल्व हो गया ना। छोड़ी थोड़ी ना उसने, पैटर्न ही डिसॉल्व हो गया। अब पैटर्न है ही नहीं जो उसको सपोर्ट करे, सपोर्टिंग सिस्टम गायब हो गया। जब सपोर्टिंग सिस्टम उसका है ही नहीं तो वह कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा वह। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने वो कही। तो अब वो जो है गांजे भांग वाली, और ये बात हमने उठाई है, हमसे पहले ये बात किसी ने उठाई नहीं ली, ये बात हमने उठाई है और इसको जोर शोर से उठाते हैं। इस कारण हमको कुछ आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती है कुछ ऐसे लोगों की, कि आप कैसे कहते हो ऐसा, भगवान शिव ने ऐसा किया और वैसा किया और यह किया। अरे भाई, जब साधना की किसी उच्च अवस्था में पहुंचोगे तो रिजोनेंस हो जाएगा ना, सब एक हो जाते हैं, दो तो बचता ही नहीं। तो सब पता चल जाता है ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं पता चलेगा, सब 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 पता चल जाता है कि क्या हुआ, कैसा हुआ, है ना। तो यह बात, इसको जो है अपना मिसयूज किया जाता है। ये सब अभी अभी पैदा हुई चीजें हैं। तो जो है उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने क्या किया, पत्थर को परमात्मा की तरह बताया कि पत्थर भी परमात्मा ही है। और उस परमात्मा जो शिव तत्व है उसको शिवलिंग के साथ जोड़ा, उस एनर्जी को वहाँ पे अलाइन किया। इसे कहा गया प्राण प्रतिष्ठा, है ना। प्राण प्रतिष्ठा करके उसे शक्ति केंद्र बनाया, ऐसी शक्ति केंद्र कि वहाँ जा कर के आपको कुछ डिवाइन हीलिंग मिलेगी। वो डिवाइन हीलिंग जो है आपको प्रेरित करेगी धर्म की यात्रा के लिए। तो आदि शंकराचार्य की भी बहुत बड़ी भूमिका है साधकों के लिए, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जी इन्होंने, है ना। और भगवान शिव से प्रभावित रहे हैं वह, भगवान शिव की देशना को उन्होंने और कुछ तौर तरीकों से अपने देश काल के हिसाब से उसे और मॉडिफाई करके कुछ करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। वह सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके से शिव और शंकर अलग जरूर हैं पर हैं तो एक ही ना, वननेस में। शिव की देशना को शंकर ने आगे बढ़ाया
है ना, उस देशना को। और हर समय की अपनी डिमांड होती है। आज हम शिव जी की देशना को बोलेंगे, बोल तो हम भी उनकी देशना को बोलते हैं। हमारी जो अचानक वाली विधि है, वो अचानक शब्द हमने उन्हों से गिफ्ट में लिया है, शिव जी से ही तो लिया है ना, वह शब्द हमने शिव जी से ही तो लिया है। तो उनका प्रतिदान होता है। और उसके बाद में आज की जो एरा है, आज की जो जरूरत है, आज की जो समस्या है, अब जो पुराने समय में जो दवा काम करती थी, आज वह दवा देंगे तो काम करेगी? एलोपैथिक नहीं करती ना, उसमें कुछ चीज़ें, उसका कंपोजिशन चेंज करना पड़ता है, पोटेंसी उसकी चेंज करनी पड़ती है ना, mg चेंज करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है। तो आज के हिसाब से हम उसे अलग तरीके से कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग दिखता है, लोगों को लगता है अलग क्यों है? भाई आज की ज़रूरत है, भाई आज की जो परिस्थितियाँ, जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी की कंडीशन हो चुकी है, उसके प्रकार उस हिसाब से औषधि थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है औषधि। तो इन चीज़ों में अब ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए कि ये अलग हैं या क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन चलिए बात स्पष्ट हो गई। कहते हैं हर कंकड़ शंकर है। हाँ, हर कंकड़ शंकर है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि शंकर ने बताया, आदि शंकराचार्य ने बताया कि हर कंकड़ जो है उसमें वो परमात्मा ही है। उन्होंने यह बताया कि हर कंकड़ परमात्मा है। यह बात कही जाती है, उसमें ऊर्जा का काम किया गया कि नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर है। बिल्कुल सही बात है, नर्मदेश्वर है। लेकिन उसके अलावा भी जितने कंकड़ है ना, वो भी शंकर है, वह भी शंकर है। शंकर हमने क्यों जोड़ दिया? मतलब शंकर ने बताया उसको, परम तत्व को, तो हमने उसे शंकर कह दिया। शिव ने बताया, शिव उस एक तत्व के बारे में, उस महातत्व के बारे में, तो उस महातत्व को हमने शिव कह दिया। और यह कहना भी चाहिए, ये परम सम्मान है। उन्होंने जो हमें दिया है, इतना अमूल्य है, वो हम उसके कितने भी धन्यवाद दें, हमारे धन्यवाद छोटे पड़ जाएंगे, है ना। कितना भी ग्रेटिट्यूड करें, हमारे ग्रेटिट्यूड छोटे पड़ जाएंगे। उन्होंने जो हमें दिया है वह इतना विराट है, इतना विराट है, इतना विराट है कि हम अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर भी कर दें तो भी हम उसका प्रतिदान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हमें दी है, इतने बड़े प्रकाश स्तंभ उन्होंने खड़े किए हैं, तो हमको वह नाम देने ही चाहिए। इसलिए हमने उस महातत्व की जिसकी बात करी शिव ने, उसको हमने शिव तत्व कह दिया, है ना। 7 बॉडीज होती थी, तो 7 बॉडीज का नाम हमने इस शिवरात्रि को शिव काया नाम दे दिया। हमारे अंदर से भाव आया, हमारे अंदर से भाव आया कि उस काया को नाम शिव काया ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उन शिव का योगदान है, वह उस प्रकाश स्तंभ का योगदान है। तो हमने नामकरण कर दिया, इस शिवरात्रि में ही किया। जो लाइव सेशन था उसमें हमने जो 7वां शरीर है उसका नामकरण शिव काया कर दिया। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड हम जैसा प्रदर्शित कर सके करेंगे ना भाई, हमें तो ग्रेटिट्यूड प्रदर्शित करना चाहिए ना उन महान भगवत पुरुषों के प्रति। अपना ग्रेटिट्यूड तो हमें प्रकट करना चाहिए। तो हमें लगा, हमारे भीतर भाव आया, तो हमने शिव काया नाम दे दिया उस 7वें शरीर को। उस महातत्व को भी शिव तत्व, है ना। अब लोग कहते नहीं कहते, हम तो उसे शिव तत्व कहते हैं क्योंकि हमारे प्रति हमारा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है, तो उसको प्रकट करने के लिए हम उसे शिव तत्व कहते हैं। और भी कहते होंगे ना, कहते होंगे, लेकिन हमारे भीतर से उसे शिव तत्व ही आता है। जैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग है और एग्जाम्पल मंदिर वगैरह कुछ भी है, तो जो पहले तो यह है कि सही साधना की डेफिनेशन हम आपके द्वारा समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें जब सही पता होगी तो हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे। आजकल के बच्चे एकदम से सवाल करते हैं ना, अच्छा आप ही बताओ साधना की डेफिनेशन क्या है, तो हम ही कंफ्यूज है, तो उनको कैसे समझें। साधना का सीधा सीधा मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। और राइट अलाइनमेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। कई तरह के सपोर्ट सिस्टम है। ये जो हो रहा है क्या है, सपोर्ट सिस्टम ही तो है ना। ये एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। तो वैसे उन्होंने भी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किए कि उन्होंने एनर्जी पॉइंट्स बनाए। तो उस पत्थर को जो है एक आकार दिया गया, है ना, अंडाकार दिया। अंडाकार जो आकृति होती है, स्टोन रहती है, उसको आप देखिए, वह जो है एनर्जी को सक कर पाता है ना। कुछ ऐसे नर्मदेश्वर मिले हैं जिसमें वो अपना वो ऊर्जा नापने वाले वो यंत्र नहीं होते, उसको लगा, बल्ब जल जाता है, उससे बल्ब जल जाता है। कुछ ऐसे नर्मदेश्वर मिले हैं, इतनी राइट शेपिंग है उनकी, इतनी एनर्जी वो सक कर लेते हैं कॉस्मॉस से
कि उसको वो मतलब वो रिचार्ज होने लगता है, वो पत्थर जो है रिचार्ज होता रहता है, उसको किसी अलग चार्जिंग की जरूरत नहीं है, ऑटो रिचार्ज सिस्टम है, वो सक कर लेता है एनर्जी को, उससे बल्ब जलाओ बल्ब जल जाते हैं उससे। इसका मतलब प्रयोग है, और वो प्रयोग बिल्कुल साबित प्रयोग है, अवेलेबल है कि जाके टेस्ट कर लो, है ना, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब मंदिर जाना, शिवालय में जाना गलत नहीं है ना? वह जहाँ पर वो इस प्रक्रिया को पूरा किया गया, उन्होंने एक प्राण प्रतिष्ठा वाली प्रक्रिया जी, दी, जी, हाँ। उन्होंने एनर्जी मैपिंग करी कि कहाँ पे एनर्जी है, कहाँ पर एनर्जी का रिजोनेंस बैठेगा, कौन से ग्रह नक्षत्र क्या स्थितियाँ यहाँ पर एनर्जी आएगी काम करेगी, उसमें वैसे शिवलिंग बनाए जाएं, वैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएं, ऐसे गुंबद बनाए जाएं, ऐसे पिरामिड बनाए जाएं, है ना, इस डिग्री के होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे स्टोन्स होने चाहिए, ऐसी आकृति होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से वह अपना उन एनर्जीज को सक कर पाएंगे, वहाँ पे ला पाएंगे, वो एनर्जी फील्ड बन गया, वहाँ बैठ कर के आप, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, आप जो है एक जगह मेडिटेशन करो, 2 करो, 3 10 जगह करो, उसमें एक जगह वह भी कर लो, उस जगह पे भी जाके ध्यान कर लो, ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान की विधि को अप्लाई करो, आप देखोगे आंख बंद करी और भीतर उतर गए, अंतर यात्रा शुरू, पहुंचते ही ध्यान घटना चालू हो जाता है। अरे टेस्टेड है, मंदिरों में जाके सभी मंदिरों में नहीं, और हर मंदिर की एनर्जी अलग होती है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन है, मंदिर नहीं है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं। और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हाँ जी हमने फलानी तारीख से फलानी तारीख तक करी थी, उससे कोई प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी ना हो गई। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब वो राइट अथॉरिटी है या नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अर्थ है, क्या वो आत्मज्ञानी पुरुष ने किया प्राण प्रतिष्ठा, बुद्ध पुरुष के द्वारा हुआ, हो सकता है बुद्ध पुरुष ने, आत्मज्ञानी ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करी, उसे मंत्र आते ही ना हो, क्योंकि ज्यादातर ज्ञानियों को जो है मंत्र मंत्र कुछ आते ही नहीं, ऐसा ही होता है। आते ही नहीं उन्हें कुछ मंत्र तो पता ही नहीं होते ज्यादातर आत्मज्ञानियों को, वेद शास्त्रों का पता ही नहीं होता ज्यादातर को हम कहते कुछ को होता है, 90% ज्यादा जो आत्मज्ञानी होते हैं उन्हें कुछ भी मंत्र शंत्र कुछ पता ही नहीं होते। इस ग्रंथ में यह लिखा है, अच्छा शायद होगा, भी हमने तो पढ़ा नहीं, है ना, पढ़ लो तो भी हम पढ़ ही नहीं पाते। उनके सामने खोल दो, अब हमसे बोलो गीता में क्या कैसा, इधर उधर जो थोड़ा बहुत सुना तो 1000 पे बोल देते हैं, हमने गीता कभी पढ़ी नहीं, कभी भी खोली तो एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए, पढ़ ही नहीं पाते हम, होता ही नहीं हमसे, हम क्या करें, नहीं पढ़ पाते तो नहीं पढ़ पाते, होता ही नहीं हमसे। इतने उपनिषद है, वाह वाह क्या बात है, पढ़ लो, पढ़ ही नहीं पाते, हम क्या करें, एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाते हम, नहीं पढ़ पाते तो नहीं पढ़ पाते। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब वह जो है वहां पर उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा करी वह आत्मज्ञान को उपलब्ध, भगवत्ता को उपलब्ध है, वो आदि शंकराचार्य ने भगवत्ता को उपलब्ध है ना। उन्हें हम परम संत कहते हैं, वो परम संत बोलो भगवान बोलो एक ही बात है, भगवान ही है वो, जो उस परम स्थिति में पहुंच गया भगवान है। तो आदि शंकराचार्य भगवान है, उनकी भगवत्ता खिल गई, है ना। अब उन्होंने जो है उन्होंने स्थापित किए, तो उनके द्वारा जो स्थापित सिस्टम है, जो सपोर्ट, वो जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है, कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम कहेंगे उसको, है ना, कॉस्मॉस के साथ में उसको जोड़ दिया, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किए, तो काम करते हैं। अरे आप हम कहते हैं बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, न जाओ मंदिर, वहाँ किसी होटल में कमरा बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, आप ध्यान की विधि में आपका ध्यान घट जाएगा, एनर्जी वहाँ तक काम करती है। मंदिर छोड़ो, वहाँ के होटल में बैठ के वो जाओगे ना तो ध्यान घटना शुरू हो जाएगा। तिरुपति बालाजी, वहाँ तो खड़े नहीं होने देते, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल के वहाँ जो फिर और छोटे छोटे मंदिर बने, कहीं पर भी बैठने की जगह ढूंढ करके आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो आंख बंद करो, ध्यान घट गया, कोई टाइम गैप नहीं होता, कोई टाइम गैप नहीं होता वहाँ पर, आंखें बंद और ध्यान घट गया। और तो बहुत दूर की बात, थोड़ा साधक को आंखें खोले खोले भी ध्यान घट रहा होता है, वहाँ पर आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती। और आंख बंद करी तो बात की क्या कहने ही क्या है, ढेर सारा शोर शराबा होता है और कोई डिस्टर्बेंस, कोई विक्षेप नहीं होता, सैकड़ों हजारों लोग हैं वहाँ, खूब सारी बातें हो रही हैं और आपके भीतर में कोई विचलन ही नहीं है। हम आपको बोलते हैं डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा होता है। ये सब एक तरीके के एनर्जी सेंटर हुए हैं, एनर्जी सेंटर हैं, और एनर्जी सेंटर क्रिएट किए गए हैं, ये ऐसे ही नहीं किए गए। आजकल जो है ना हजारों मंदिर बनते हैं, पहले से हजारों मंदिर नहीं बना करते थे, कहीं कहीं बहुत विचार से मंदिर बनते थे,
और विशाल मंदिर बनते थे, पूरे सिस्टम के साथ बनते थे, और मंदिर मंदिर ही होते थे। मंदिर का मतलब वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ ना कुछ घटेगा, वहाँ व्यक्ति घुसेगा तो वह निकल नहीं सकता, और उसको लगातार चार्ज करने के सिस्टम भी बनाए रखते थे। आत्मज्ञानी वहाँ पहुँचते रहते थे और उसे वापस रिचार्ज करने और उसके अलाइनमेंट को ठीक करने, कोई बिगड़ गया तो उसके अलाइनमेंट को ठीक किया करते थे। इनमें से एक चीज जैसे जोर से बोलिए। उनमें से जैसे उनका अभिषेक होता है जो, तो वो अभिषेक जरूरी होता है। मैंने सुना कई बार वो क्रैक हो जाते हैं शिवलिंग। अभिषेक जो है ना, देखिए हर चीज का सिंबल हो गया है ना। सिर चढ़ाना चाहिए, है ना जी भाई, अपना सिर दो ना। कई मंदिर में गए हो तो क्या करते हैं लोग, नारियल दे के आ जाते हैं। नारियल सिर जैसा दिखता है ना, जी जी, सिर नहीं चढ़ाते, नारियल चढ़ाते हैं उसके जैसा, है ना। अब जो है बलि दो, किसकी बलि देनी चाहिए, आत्म बलि देनी चाहिए। तो लोगों ने क्या बलि, कौन सी बलि दे दी, जानवरों को। बेचारे निरीह जानवरों की बलि देने लगे, है ना, और उसको पका के खाते हैं, फिर निरीह जानवरों की बलि देने लग गए। तो ये जो है ना, इस प्रकार की चीजें सब चलती रहती हैं, उल्टी सीधी चीजें हजार चलती हैं। वो चीज कुछ और कही जाती है और होता कुछ और है। हाँ, बलि का अर्थ ही पूजा है। अब जो है वो परिभाषाओं में हेर फेर करके अपनी सुविधा के अनुसार कुछ का कुछ कर दिया जाता है। क्या प्रश्न था आपका, क्या बोला था? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे इनको किसी तरावट की जरूरत होती है, क्योंकि वो हाँ, अभिषेक का कहा, एलिप्सॉइड होता है वो एक। अभिषेक जो है, अभिषेक तो हर मूर्ति का होना चाहिए जी, हर मूर्ति का होना चाहिए। किससे होना चाहिए, अपनी ऊर्जा से, अपने भावों से। अभिषेक कैसे होता है, भावों से अभिषेक होता है। अरे वहां गए और भाव सिक्त नहीं हुए तो कैसी पूजा। भाव के साथ में जुड़ना पड़ता है, रेजोनेंस भाव के तल पे होता है, और भावों से अभिषेक करना पड़ता है। हमारे भाव जो है इतने सघन हो जाएं, ऐसे बह जाएं, वह भाव जो है, उस भाव से वह मूर्ति ना आ जाए। वह मूर्ति होती ही नहीं है। मूर्ति किसके लिए, मूर्ति है ही नहीं, वहां तो भगवत्ता है। कौन कहता है जी वह मूर्ति है। शिवलिंग, मतलब शिवलिंग की वो बोलते, क्या बोलते हैं, एक पत्थर है, पत्थर नहीं है, वहाँ परमात्मा ही है। इसमें भी परमात्मा है, तो तुम तोड़ रहे हो ना। अरे वो परमात्मा ही है, कहाँ की बात कर रहे हो। और इतना भाव होना चाहिए, भाव कितना होना चाहिए, अरे परमात्मा ही है। और परमात्मा है तो परमात्मा के वहाँ जाके गुणा भाग लगाओगे, ये चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ये करोगे। अरे वहाँ जाकर परमात्मा के सामने तो बोलती बंद हो जाएगी, सारी वाणी, सारा ज्ञान गायब हो जाएगा। वहां तो से भाव हो जाएंगे, आंखों से आंसू बहना चालू हो जाएंगे। परमात्मा मौजूद है तो उस समय तो भाव प्रवण हो जाना चाहिए ना, आंखों से आंसू बह जाने चाहिए। इन अश्रुओं से यदि होता हो अभिषेक तो हो जाए भाई। अभिषेक तो अश्रुओं से होना चाहिए ना, अपने भाव से होना चाहिए। हमारी आत्मा निकल के उसमें बिल्कुल समा जानी चाहिए, है ना, एक हो जाए, उससे अभिषेक होना चाहिए, तो वह अभिषेक है। सिंबॉलिक रूप से कुछ रिचुअल्स आ जाते हैं, रिचुअल्स गलत नहीं है, रिचुअल्स का आनंद लेना चाहिए, है ना। लाओत्से की यह बात हमें समझ में पसंद आई थी, कभी सुनी थी, तो हम इसको बार बार बोलते हैं कि रिचुअल्स का विरोध नहीं करना चाहिए, रिचुअल्स का आनंद लेना चाहिए। तीज त्यौहार, पूजाएं, ये वो जो कुछ भी है ना, विरोध नहीं करना चाहिए, आनंद लो ना, आनंद लेने के लिए है। उस आनंद में कहीं ना कहीं कोई प्रवाह तो होता ही है, कोई ना कोई संकेत तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, है ना। अगला कोई प्रश्न है, सभा समाप्त की जाए। हम जो कोई गुरु को नहीं पहचानते लेकिन उनकी समाधि के पास जाते हैं, हाँ, तो वो तो होता ही, समाधि बनाई क्यों जाती है तो एनर्जी होती है वो। भाई। जो सदगुरु हैं उनकी समाधि क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है कि वह जो है उस शरीर में भगवत्ता उतरी है, भगवत्ता खिली है। मतलब उसका रेजोनेंस जो है किसके साथ है, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम के साथ है ना, फुल वह है। तो वह जो शरीर है, वह शरीर में जब तक रहा तब तक उसने भगवत्ता को जिया, तो शरीर से वह मुक्ति हो भी गई, लेकिन शरीर में तो वह आ ही गई ना वो चीज़। वो शरीर नॉर्मल शरीर नहीं है ना, वह विशिष्ट हो गया ना शरीर, इसीलिए जो है उस शरीर को संभाल के समाधि बना दी जाती थी। आजकल लेकिन वो जो है छोटे मोटे पंडित पुजारी, ये वो उल्टे सीधे, उन सब की साधुओं की समाधि बना दी जाती है। अरे सभी साधुओं की समाधि नहीं बनाई जाती, सिद्धों की समाधियाँ होती हैं।
साधुओं की समाधियाँ नहीं बनाई जानी चाहिए, सिद्धों की बनाई जानी चाहिए। और सिद्धों में भी किसकी समाधि होनी चाहिए, है ना। और सिद्धों में कैसी समाधि होनी चाहिए, सिद्धों में समाधि होनी चाहिए वो वाली हो गई बात पूरी ना, कि वो शरीर को रख देते थे। आज के हिसाब से क्या हम खुद चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कि जलाना चाहिए और अस्थियों की समाधि बनना चाहिए, अस्थियों की समाधि बनना चाहिए, शरीर की नहीं बनना चाहिए, अस्थियों की समाधि बनना चाहिए। यह ज़्यादा सही है। कबीरदास जी की भी समाधि अस्थियों की समाधि है, बुद्ध की समाधि भी अस्थियों की समाधि है ना। ओशो अभी भी उनकी समाधि भी अस्थियों की समाधि है ना। गुरु नानक देव की समाधि भी अस्थियों की समाधि है, गुरु नानक देव की समाधि अस्थियों की समाधि है। वो कहा जाता है कि वो शरीर गायब हो गया, फूल रह गए। वो कहने का ढंग है, कवितापूर्ण ढंग है, बहुत अच्छा ढंग है, होना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के बारे में कविता में ही बात की जानी चाहिए, तो उनको तो हम शब्दों में कहाँ पकड़ पाएंगे। तो जब भी हम चिता देते हैं तो बाद में फूल बचते हैं, चिता देने फूल बचते हैं, फूल चुनते हैं, है ना। फूल को चुनते हैं और फूलों का वह सब कुछ होता है ना। पहले गुरुजी वो अस्थि को ही फूल बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, अस्थियों को ही फूल कहा जाता है, फूल चुनना बोलते हैं, उसे फूल चुनना कहते हैं, है ना। और कोई प्रश्न है कि सब? हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन एक रिगार्ड है, भाव। जब बताया ना ये कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो मैं ये सोचती थी कि गुरु को ये क्यों कहा जाता है, उसका अर्थ मुझे आज मिला है। जैसे ही मैं आपके प्रति आती थी ना, तो मेरे अंदर एक भाव होता था, जैसे ना एक प्यार, एक उमंग। मुझे किसी सेशन या किसी पढ़ने से नहीं होती। जब आप ये बोलते हो ना, तो मुझे अपने आप ना मेरा ध्यान और पूरे ऐसे सुषुम्ना में पूरे इसमें ना वाइब्रेशन होने लगती है, जैसे कोई लिक्विड बह रहा है। और ये और किसी बात से नहीं होता है, बस आपके बोलने से स्टार्ट हो जाता है मुझे। तो ये मुझे आज इसका अर्थ पता लगा कि गुरु के प्रति जो प्यार भाव ममत्व, वो इसका अर्थ मुझे आज सही पूर्ण रूप में पता लगा है। तो ये आपके प्रति बहुत धन्यवाद बताती हूँ कि मुझे पूर्ण मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंजुलता जी ने मधुबाला बोलते हैं तो मधुबाला जी जो है भाव के तल पे जीती हैं, और इनकी भाव प्रवणता जो है बहुत शुद्ध है, प्योर सोल कहते हैं ना। तो ऐसी है कि प्योर सोल है, इतनी प्योर सोल हैं, इतना ममत्व है इनमें, इसलिए हमने इनका दूसरा जो नाम रखा है वो रखा है जगन माता। जगन माता है, सबको बड़े प्यार से ख्याल रखती हैं, हर किसी का ख्याल रखती हैं। तो सब आज यहाँ समाप्त की जाती है।